हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल में। यहाँ पर देखिए यूजीसी अनाउंस 7 मेजर चेंजेस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि यूजीसी ने क्या क्या बदलाव हैं जो कि किए हैं यूजी और पीजी कोर्सेज में। यहाँ पर देखिए मल्टीपल इंट्री एग्जिट प्रोग्राम जो कि बनाए गए हैं, यानी आप किसी भी समय एंट्री कर सकते हैं यूजी पीजी कोर्स में, या आप चाहें तो कुछ दिन पढ़ाई को छोड़ सकते हैं। मतलब कुल मिला के भैया आपको मन मर्जी दे दी गई है कि आपकी इच्छा है तो पढ़िए, आपका मन नहीं है अभी तो छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर कुछ दिन में इच्छा हो रही है कि भैया पढ़ना है मुझे तो फिर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाई एनुअल एडमिशंस और अदर रिफॉर्म्स है जो भी एक्सप्लेन हम करेंगे यहाँ पर। तो देखिए भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यहाँ पर यूजीसी ने स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानकों को रेखांकित करते हुए नया मसौदा है जो कि तैयार किया है और उनकी घोषणा कर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि पढ़ाई को और भी ज्यादा लचीलापन किया गया है। बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई, यानी काफी सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ सकें। तो ऐसा नहीं है कि भैया आर्ट वाला साइंस ना पढ़ सके, साइंस वाला आर्ट ना पढ़ सके। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 2020 में, उसके दृष्टिकोण के साथ ही शैक्षणिक जो रूपरेखा है उसको संरेखित किया गया है। सुधारों में अन्य प्रमुख बिंदु हैं जो कि किए गए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप प्रवेश और निकास के और अनेक बिंदु बनाए गए हैं। अर्धवार्षिक प्रवेश यानी बाई एनुअल एडमिशन की बात की गई है, और पात्रता के प्रावधान भी है जो कि शामिल हैं। तो यहाँ देखिए यूजीसी अध्यक्ष के अनुसार ये नियम जो है अनुशासनात्मक कठोरता को दूर करने। भाई साहब बताइए, पढ़ाई में यदि अनुशासन हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें अनुशासन नहीं होता है। आपको कुछ भी करना है तो अनुशासन तो बहुत जरूरी है, लेकिन भैया ये कह रहे हैं अनुशासनात्मक कठोरता को दूर करना है, उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वायत्त प्राप्त करना है। ठीक है, विद्यार्थियों को अपने सीखने की यात्रा को आकार देने की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बनाए गए। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी समस्या है, देखिए यूजीसी जितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर उससे उसकी आधी मेहनत भी यदि बेसिक एजुकेशन वाले कर लेना, जो बेसिक शिक्षा विभाग है जिन भी राज्यों के, तो देश का ज्यादा भला हो जाएगा। क्योंकि आप जो देखिए बड़े लोग हैं, आप उन पर क्या सुधार करेंगे अगर नींव ही कमजोर पड़ी है। हमें नींव मजबूत करने की जरूरत है, नींव हमारी कमजोर है, आप ऊपर चाहे जितने सुधार करते रहिए कोई मतलब नहीं है। फिर भी चलिए देखते हैं क्या क्या सुधार किए गए हैं। भैया ज्ञान तो कोई मतलब नहीं है देने का, जो सरकार करेगी वही सब सही है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि नियमों में एक से अधिक बार प्रवेश और निकास की व्यवस्था है जो कि की गई है। पहले क्या होता था कि एक साथ दो पूर्व शिक्षा की मान्यता की बात की गई है, और एक साथ दो यूजी और पीजी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का लचीलापन है जो कि किया गया है। भाई साहब मतलब आप दो यूजी डिग्रियों को एक साथ कर सकते हैं और दो पीजी डिग्रियों को भी एक साथ कर सकते हैं। इनमें लचीलापन दिया गया है। छात्र अपनी पिछली अनुशासनात्मक योग्यता के बावजूद कोई भी कार्यक्रम है जो कि आप चुन सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि आप यदि ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हैं तो आप यहाँ पर साइंस वाले भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते क्या होना चाहिए, वे प्रासंगिक प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से जो कि योग्यता प्रदर्शित करें। यहाँ पर देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है 2020 द्वारा प्रचारित विविध शिक्षण विधियों को जो मान्यता देते हुए ये सुधार उच्च शिक्षण संस्थानों को दी जा रही है, जिससे शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप उपस्थिति आवश्यकताओं को निर्धारित करने की अनुमति देगा। यहाँ पर देखिए यूजीसी ने क्या किया है, तो पहले तो देखिए द्विवार्षिक प्रवेश दे दिया गया है। यहाँ पर 2 बार जुलाई अगस्त और जनवरी फरवरी में छात्रों को नामांकित करने की अनुमति अब दे दी गई है। इससे परिवर्तन से क्या होगा कि छात्रों के लिए प्रतीक्षा समय कम हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक मानकों के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने से अधिक लचीलापन है जो कि आएगा। तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन बस वही नहीं, ये सब चीजें भाई साहब मेन समस्या वही है, नींव मजबूत करिए, उसके पहले ये सब चीजें आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ जो हमारे बेसिक एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उसे सुधारने की बहुत ही जरूरत है। अब वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही गंदा है भाई साहब। शिक्षक नहीं है स्कूलों में, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। व्यवस्थाएं नहीं है स्कूलों में, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। टीचरों को इतने काम बता दिए जाते हैं कि पढ़ाने के अलावा उन्हें सब कुछ करना पड़ता है, मतलब उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। जमीन में जाकर देखेंगे, ऊपर से देखिए सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, लेकिन जब आप उसे जमीनी स्तर में देखेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि कागजी कार्यवाही बस हो रही है, बाकी उसका बदलाव जमीन में बहुत ही कम है जो कि देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए बहुप्रवेश निकास और पूर्व शिक्षा की जो कि मान्यता दी गई है। यहाँ पर देखिए एक मुक्त आकर्षण जो दिया गया है, यहाँ पर शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश करना और बाहर निकलने में लचीलापन दे दिया गया है। पिछले अध्ययन की मान्यता के साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षार्थी जो है अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करना चाहते हैं या बिना किसी शुरुआत के अपने रुचि के नए क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। और छात्रों के पास देखिए अब एक साथ दो यूजी और पीजी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी विकल्प होगा, जिससे होगा क्या कि उनके शैक्षणिक क्षितिज का और ज्यादा विस्तार होगा और ज्यादा बेरोजगारी भी होगी। जब भाई ग्रेजुएट इतने पैदा हो जाएंगे ना, आप दो दो डिग्रियां एक साथ देने का प्रयास करें भाई सब। अगर सच बताऊं ना, ये प्राइवेट संस्थाओं की बल्ले बल्ले होने वाली है कुल मिला के ये है। क्योंकि सरकारी कॉलेज आप जानते हैं कितने क्या हैं,
उनमें क्या हाल है। यहाँ पर देखिए अनुशासन आज्ञावादी प्रवेश की बात की गई है। यहाँ पर पूर्व योग्यताओं को जोड़ने की कठोरता आवश्यकता को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। यानी जो आप प्रीवियस की मान लीजिए साइंस आर्ट्स आपने इंटर किया, उसके बाद देखिए आपको साइंस आर्ट्स यानी बीएससी आपको करना पड़ता है। यदि आपने आर्ट्स से किया, ये एक मतलब समस्या रहती है। तो यहाँ पर देखिए इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अब छात्र अब किसी भी क्षेत्र में यूजी या पीजी कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे उनका पिछला अध्ययन किस भी सब्जेक्ट से रहा हो। बस वही बात है कि यहाँ पर प्रवेश परीक्षा है जो कि उन्हें उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, कॉमन सी बात है। जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसे आपको उत्तीर्ण करना होगा। यहाँ सुधार जो है विशेष रूप से अंतः विषय और बहु विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण, जैसे कि एनईपी जो 2020 में आई थी उसके द्वारा प्रकल्पित था। और यहाँ पर देखिए लचीली उपस्थिति नीतियां दी गई हैं। अब ये क्या है, तो देखिए उच्च शिक्षण संस्थानों को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपस्थिति आवश्यकताओं को तय करने की स्वायत्तता होगी। अपने वैधानिक निकायों से अनुमोदन के साथ संस्थान जो है अब आधुनिक शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकताओं के अनुरूप ही उपस्थित नीतियों को तैयार कर सकते हैं। और पारंपरिक कक्षा जो होती है सीखने को ऑनलाइन और अनुभवनात्मक सीखने के तरीकों के साथ भी संतुलित किया जा सकता है। डिग्री के लिए क्रेडिट वितरण तो ये तो नॉर्मल है, तो अब चल ही रहा है। आप देखते हैं एबीसी क्रेडिट कार्ड जो आपका डिजी लॉकर से जुड़ रहता है, वो डायरेक्ट ये सब चीजें आपकी चालू हो गई हैं। तो यहाँ को देखिए छात्र को उस विषय में अपने कुल क्रेडिट का कम से कम 50% जो कि करना होगा आपको, यदि डिग्री प्राप्त करनी है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब बाकी जो शेष 50% होगा, ये आपके जो कौशल आधारित पाठ्यक्रम होंगे, आपका जो इंटर्नशिप टाइप होगी, ये सब के लिए आपके 50% जो कि दिए जाएंगे। ठीक, त्वरित और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम जो किए गए हैं, तो ये आपका देखिए एडीपी और आपको ईडीपी के विकल्प है जो कि प्रस्तावित किए गए हैं। एडीपी क्या है, तो यहाँ पर देखिए त्वरित डिग्री कार्यक्रम है और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम। यानी अपने पाठ्यक्रम को तेजी से पूरा करना है। आप ज्यादा होशियार हैं भैया कि हमें तो 2 साल की डिग्री को 1 साल में कर लूंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं यार मैं ज्यादा होशियार नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं 2 साल की डिग्री को 3 साल में कर पाऊंगा, ये लेमन भाषा में बता रहा हूँ, तो आप ये चीजें भी अब कर सकते हैं। एक प्रकार से ये आपको छूट दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपने पाठ्यक्रम को तेजी से पूरा करने के लिए, क्षमता प्रदर्शित करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता वाले छात्र भी अपने पहले या दूसरे सेमेस्टर के बाद इन मार्गों का जो कर सकते हैं कि आप उन्हें तेजी आप तुरंत लगता है आपको कि मैं 1 सेमेस्टर में ही 2 सेमेस्टर की एग्जाम कर लूंगा, जल्दी से पास कर लूंगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये लचीलापन बनाया गया है। यहाँ पर देखिए उन्नत पीजी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 4 वर्षीय यूजी स्नातकों के लिए पात्रता दे दी गई है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए 4 वर्षीय जो स्नातक डिग्री होती है, जो ऑनर्स वाले जो होते हैं, ऑनर्स विद रिसर्च वाले सब्जेक्ट जो होते हैं, बीएससी आर्ट्स वगैरह होता है, तो इसको पूरे करने वाले छात्र जो है एमई या एमटेक जैसे उन्नत 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पात्र होंगे। अब यह पात्रता मानदंड जो है यूजी और पीजी शिक्षा के बीच संरेखण को बढ़ावा देगा, और जिससे छात्र को गहन शोध उन्मुख शिक्षा में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो यूजीसी के द्वारा जो परिवर्तन किए गए हैं। यहाँ पर आप बताइए कि यूजीसी की स्थापना कब होती है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है ये सुधार हमारी शिक्षा व्यवस्था को अच्छे भविष्य की तरफ ले जाएगी, या इनमें कुछ कमियां हैं जिन्हें हम सुधार करना चाहिए? तो आपके जो भी विचार हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।